जी आपका स्वागत करता हूं और सीधे आना चाहता हूं पहले दीपक जी आपके पास। सुन रहे थे दीपक जी क्या कुछ कह रहे हैं यहां राहुल गांधी विपक्षी एकता से लेकर के अदानी तक, और अदानी के मामले में यहां साफ क्या एक बारीक सी रेखा है, लेकिन फिर भी साफ साफ लंबी रेखा है जो राहुल गांधी खींच चुके हैं, और वहां साफ नजर आ रहा है कि अदानी के मामले को लेकर के या अदानी के नाम के साथ एक भ्रष्टाचार की एक बड़ी सी किताब जो है वो चस्पा करने वाले हैं या कर चुके हैं राहुल गांधी मोदी जी और उनकी सरकार के ऊपर। ये साफ दिखाई दे रहा है। और इस बारे में जैसे वो पहले भी कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मैं चलता था, जिस सड़क पे चल रहा हूं वो सड़क किसने बनाई, तो अदानी। पानी जो पी रहे हैं किसका, तो अदानी। ये तमाम बातें वो कहते रहे और अब यहां भी वही बात और साफ कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है। 20,000 करोड़ रुपए की बात भी कर रहे हैं। किस रूप में देखा जाए दीपक जी? राजीव जी, 2014 में जब से मोदी जी आए हैं तब से लेकर आज तक के अगर उनके कालखंड की हम समीक्षा करें तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो है 7 सितंबर 2022, जिस दिन राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी। और उसी दिन से लगने लगा था, और हम लोगों ने कई बार इस बात पर चर्चा की है कि आने वाले समय में भी भारत का जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा वो इसी संदर्भ में और इसी परिप्रेक्ष्य में होगा और इसी के परिणाम स्वरूप भी होगा। मैं आज जो इसमें एक नई बात ये जोड़ रहा हूं कि उसी के परिणाम स्वरूप हो रहा है। जो कुछ भी राहुल ने कहा, चाहे वो कैम्ब्रिज में कहा, चाहे वो संसद में कहा, और आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, ये सारा का सारा उनकी भारत जोड़ो यात्रा का बाई प्रोडक्ट है। उसी से निकला हुआ ये सारा कुछ है। इस जो हम जिस भी विषय पे बात कर रहे हैं, जो आज हमारी जो लाइन है कि राहुल ने हवा निकाल दी, सही बात पूछे तो 7 सितंबर से जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे राहुल, लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा पे, तो उसी दिन से हवा निकलनी एक तरह से शुरू हो गई थी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि पूरा का पूरा देश है वो सारा का सारा मोदी के पीछे है, मोदी के साथ है। वो दावा करते थे कि 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है, फला है, जो कुछ भी है। लेकिन जिस हिसाब से राहुल जी को रिस्पॉन्स मिला था तो पता यह चल गया था कि ये देश जो है ये मोदी की जगह पे एक विकल्प की तलाश में है, और उसने भी अपने विकल्प की तलाश को बंद नहीं किया है। उनको एक चेहरा नजर आया, और जबकि वो चेहरा ऐसा था जिसको रिजेक्ट करने के लिए, जिसको अपमानित करने, जिसका उपहास उड़ाने के लिए भरपूर कोशिशें की गई, ये सब हम जानते हैं। उसके बाद जब ये यात्रा खत्म हुई और जिस अंदाज से उन्होंने संसद के अंदर बात उठाई अदानी को लेके, फिर कैम्ब्रिज में गए, तो बीजेपी को लगा कि अब ये बात जो है बहुत मुश्किल पैदा होती जा रही है। 2024 का जो चुनाव है उसमें इन आरोपों के साथ जाना खासा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, खासकर मोदी के लिए भी। तो लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आज वो क्या बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उन्होंने दोहरा दिया है कि मैं कहीं भी झुकने वाला या दबने वाला नहीं हूं। सही पूछा जाए तो जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने नेहरू का जो सबसे बड़ा शब्द था प्रेम, उस प्रेम को लेकर वो चले थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को और एक कदम ऊपर ले गए, नेहरू से गांधी बनने की प्रक्रिया है। एक तरह से उन्होंने बता दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं वो सारे कानून तोड़ूंगा जो देश के हित में हो। ये लगभग 160 साल पुराना कानून है, और मजेदार बात यह है कि इतनी लंबी सजा तो किसी को भी आज तक नहीं मिली थी। आजाद भारत में तो बिल्कुल नहीं मिली थी। मतलब 2 साल की अधिकतम सजा किसी को नहीं दी गई थी। राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं। अब देखिए, अब राहुल ने हवा तो आज निकाल दी है, और अब जो गुब्बारा है वो लगातार पिचकता जाएगा। आपको पता है कि खुशबू सुंदर नाम की एक अभिनेत्री है जो नखत खान के नाम से पहले उनका नाम था, बाद में खुशबू सुंदर के इसमें आई, वो आजकल बीजेपी में है। इन्होंने कांग्रेस में रहते रहते एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट बड़ा मजेदार है, वो वायरल हो रहा है। उस ट्वीट को मैं एक मिनट पढ़ के आपको बताता हूं। यहां मोदी वहां मोदी, मोदी जहां देखो वहां मोदी, लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार। मतलब उन्होंने बताया कि मोदी का मतलब ही भ्रष्टाचार हो गया है। तो क्या ये वायरल जो उनका ट्वीट है ये भी सामने आएगा? और ऐसे बहुत सारी चीजें आने लग गई हैं। और मजेदार बात यह है कि खुशबू सुंदर ने कह दिया कि मैंने ये ट्वीट उस समय किया था जब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता थी, और मैं अपने किसी भी ट्वीट को हटाने वाली नहीं हूं। तो ये हवा निकलनी जो है, अब ये धीरे धीरे ये ऐसा टायर में वो पंचर हो गया है कि जो मंजिल तक पहुंचाने के पहले निश्चित रूप से बीजेपी की गाड़ी को जो है कहीं कहीं सड़क के किनारे खड़ा करवा देगा, और ऐसी जगह पे इनकी गाड़ी खड़ी होगी जहां पंचर सुधारने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हवा तो निकल चुकी है।
और हवा निकलती जाएगी। तो अब जो वार है राहुल गांधी का, अब ये जनता के बीच भी जा रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस देख रहा था सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं कि अब सड़क पे निकलिए, आप बाहर आइए। सड़क पे निकलने का मतलब कोई हिंसा करने या गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। इस आंदोलन में कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये वक्त है कि जब आपको कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि वो देख रहे हैं कि कल तक जो लोग कांग्रेस को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग चुनावों में, वहां जाकर दिखाने के लिए तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन उसका अंततः फायदा जो होता था वो बीजेपी को होता था। वो भी आज अलग हो रहे हैं। तो विपक्ष को निश्चित रूप से एक हथियार मिला है, और एक क्या बहुत अच्छा हथियार मिला है, और इसी को लेकर अगर वो आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है, मैं आज फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, इसी माहौल में अगर रहा तो इस साल के अंत तक अगर जम्मू कश्मीर का चुनाव भी हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को नया चेहरा ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मोदी का चुनाव में उतारने का मतलब है कि आप अदानी को चुनाव में उतार रहे हैं। ये बात विपक्षी दल बड़े जोर शोर से उठाएगा, और अब अकेली कांग्रेस इस बात को नहीं उठाएगी। क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि कांग्रेस जो है प्रलाप कर रही है, वो हार गई है तो रो रही है, अनर्गल आरोप लगा रही है, लेकिन अब तो सब कह रहे हैं। और निश्चित रूप से अगले 2-3 चुनाव अगर कांग्रेस जीत जाती है या बीजेपी किसी न किसी रूप से हारती है, तो ये मुद्दा उठेगा। और केवल ये बीजेपी के लिए संकट नहीं है, ये राहुल ने जो कल बीजेपी की हवा नहीं निकाली है, साक्षात मोदी की ही हवा निकाल दी है। मोदी को अपनी दावेदारी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा राजीव जी। ये बहुत ही जबरदस्त एक बात हो चुकी है, और ये आगे बढ़ेगी ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। बिल्कुल, वो तो कह ही रहे हैं, राहुल गांधी कह ही रहे हैं कि अदानी ही मोदी है या मोदी ही अदानी है। और ये गलतफहमी बीजेपी वाले पाल रहे हैं कि अदानी जो है वो भारत इंडिया, अदानी इज इंडिया और इंडिया इज अदानी, ये करने की कोशिश, और कहीं ना कहीं यहाँ अदानी और मोदी एक ही हैं, ये बात राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। और जो बात आप कह रहे हैं दीपक पाचपोर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, इस साल के अंत तक हम 6 राज्यों के चुनाव, 3 राज्य के चुनाव हो गए, 6 राज्यों के चुनाव भी बाकी हैं, और अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव हो गए तो 7 राज्यों में। लेकिन इन राज्यों में अगर देखा जाए तो देखिए, ऐसे उंगली पे गिन लेते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, कर्नाटक से शुरुआत हो रही है, जहां स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी की। राजस्थान में आज की तारीख में कहा जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश, वहां शिवराज सरकार जा रही है, ये राहुल गांधी पहले घोषणा करके आ चुके हैं। और उसके अलावा तेलंगाना, वहां दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, केसीआर अभी भी बहुत पॉपुलर बने हुए हैं वहां पे। मिजोरम की स्थिति एक पार्ट को अभी उसके बारे में, चूंकि मैं भी उतना नहीं जानता हूं